दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग अपने आधार कार्ड से पेटीएम अकाउंट कैसे बना सकते हैं एंड आधार कार्ड से पेटीएम कैसे चालू कर सकते हैं बिना एटीएम डेबिट कार्ड की यूज किए। अब चाहे यहाँ से आप लोग का एज 18 साल से कम ही क्यों ना हो, आपके पास यहाँ पे एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है, आप लोग अपने पेटीएम को सिर्फ आधार कार्ड से चालू करना चाहते हैं, आधार कार्ड से पेटीएम अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आधार कार्ड से पेटीएम अकाउंट कैसे चालू कर सकते हैं, पेटीएम अकाउंट कैसे बना सकते हैं सिर्फ आधार कार्ड की मदद से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड आप लोग को कंप्लीट प्रोसेस लाइव सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप लोग को यहाँ से करना क्या है, सबसे पहले यदि आपने ये वीडियो देखने से पहले आपने पेटीएम को पहले से यहाँ पे डाउनलोड कर लिए हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको अपने पेटीएम पे कुछ सेकंड तक यहाँ पे प्रेस करना है, होल्ड कर रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट पे क्लिक करके नीचे आप लोग को अनइंस्टॉल बटन पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपने पेटीएम एप्लीकेशन को ना अनइंस्टॉल कर देना है, डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद गाइस आपको अपने पेटीएम का लेटेस्ट वर्जन ऐप डाउनलोड करना होगा जो कि आरबीआई से रजिस्टर रहेगा, एनपीसीआई द्वारा कनेक्टेड रहेगा। वो आप लोग कहाँ से डाउनलोड करोगे गाइस, उसके लिए ना आप यूट्यूब पे हमारी वीडियो को उस टाइप से देख रहे होंगे, इस तरीके से वीडियो चल रहा होगा। वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोबारा से क्लिक करके इस तरीके से ऑल पे सेट कर देना है। इतना आप लोग को छोटा सा काम कर देना है। उसके बाद गाइस ना वीडियो के नीचे यहाँ पे आपको टाइटल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपल से इसी टाइटल पे क्लिक करना है। टाइटल पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे आपको पेटीएम का लेटेस्ट वर्जन ऐप दे दिया जाए। अब यहाँ पे दोस्तों पेटीएम का लेटेस्ट वर्जन ऐप का लिंक यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है। आपको करना क्या है, सिंपल से इसी लिंक पे क्लिक कर देंगे। जैसा आप लोग लिंक पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करके ऑटोमेटिक प्ले स्टोर पे प्रोवाइड कर देगा और यहाँ पे आपको पेटीएम का लेटेस्ट वर्जन ऐप दी जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके यहाँ से पेटीएम का लेटेस्ट वर्जन ऐप इंस्टॉल डाउन अपने फोन में यहाँ पे कर लेना है। इस तरीके से कर लेना है। देख सकते हैं मैं यहाँ पे पेटीएम का लेटेस्ट वर्जन ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी कर लेंगे। यहाँ पे पेटीएम एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ना आपको यहाँ पे ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप लोग का पेटीएम ऐप कुछ टाइप से ओपन होता है। इस तरीके से आप लोग का पेटीएम ऐप ओपन होगा। ऐप ओपन होने के बाद ना यहाँ पे देखते हैं इंटर मोबाइल नंबर, 10 डिजिट का आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। आपको करना क्या है, सिंपल से आपको अपने 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देना है और आप आपको उसी मोबाइल नंबर को देना है जो कि आपके आधार कार्ड से और आपके बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर रजिस्टर है, लिंक है। वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर रहा हूँ, इस तरीके से आप लोग फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे परमिशन मांगा जाएगा, परमिशन अलाउ देंगे। जितना भी परमिशन मांगता है सारे परमिशन को इस तरीके से आप लोग को अलाउ करते जाना है। यहाँ पे आपको एक भी परमिशन को ना आपको डोंट अलाउ नहीं करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट 5 अंक का ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे फिच कर देगा, वेरीफाई कर देगा इस तरीके से। उसके बाद कुछ परमिशन मांग रहा है, आप लोग को सारे परमिशन इस तरीके से अलाउ करोगे। एक भी परमिशन को ना आप लोग को डोंट अलाउ नहीं करना है, सारे परमिशन को आप लोग अलाउ कर देंगे। परमिशन अलाउ करने के बाद इस तरीके से लोडिंग लेगा। अब यहाँ पे लोडिंग लेने के बाद ना यहाँ पे कुछ टाइप से देखते हैं, इस तरीके से आप लोग लोडिंग का थोड़ा सा आप लोग को वेट करना है गाइस। यहाँ पे वेट करने के बाद इस तरीके से आपको अगर आएगा लोडिंग लेने के बाद बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे आपको नीचे कॉन्टिन्यू का बटन दिख रहा होगा ना, आपको इसको इस पे नहीं क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको आ जाएगा दोस्तों लिंक बैंक अकाउंट और यहाँ पे नीचे आएगा दोस्तों आप देख सकते हैं आई विल डू लेटर। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है नीचे वाले ऑप्शन पे। उसके बाद इस तरीके से आप लोग अपने पेटीएम ऐप में लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पे गाइस आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले ना आपको अपने पेटीएम एप्लीकेशन में अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है। उसके बाद ही आप लोग अपने यूपीआई पिन को सेट करेंगे, तभी आप लोग अपने पेटीएम में एक नया अकाउंट कंप्लीट बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखते हो ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन, आप लोग इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दी जाएगा दोस्तों लिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन, आप लोग इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे आप लोग इस तरीके से क्लिक करते हैं ना, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ आपको देखते हैं क्या लिखा हुआ, ऐड योर बैंक अकाउंट फॉर यूपीआई पेमेंट्स। यानी कि गाइस आप लोग अपने बैंक अकाउंट को यहाँ से ऐड करना है। कैसे करना है, इंटर द बैंक नेम, आपको इस तरीके से इस पे क्लिक करके आपको अपने बैंक अकाउंट का नेम यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आप लोग का जो कोई भी बैंक अकाउंट रहेगा आप लोग अपने बैंक अकाउंट का नेम सर्च करेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट पे इस तरीके से क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से ना देखते हैं फाइंड नहीं करेगा, आप लोग का बैंक अकाउंट फाइंड करेगा कि यहाँ पे फाइंड करने के बाद आप लोग का बैंक अकाउंट ऐड कर देगा। इस तरीके से थोड़ा सा लोडिंग लेके ऐड कर देगा। बैंक अकाउंट को ऐड करने के बाद ना आप लोग इस तरीके से आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या गाइस, यहाँ पे आपको हल्का सा नीचे आना है। नीचे आपको देखते हैं यहाँ पे आपको यूपीआई पेमेंट सेटिंग के लिए क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे ना, उसके बाद गाइस थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से आपको आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है,
यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपका जो बैंक अकाउंट होगा ऐड किए होंगे, आप लोग का बैंक अकाउंट यहाँ पे दिख रहा होगा। बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं यूपीआई पिन, यहाँ पे आपको सेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। मेरे में करंट का टाइम में यहाँ पे देख सकते हैं चेंज का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आप में इसी जगह पे सेट पिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस तरीके से आपको सेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसा आप लोग सेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएगा। पहले आपको यूज यहाँ पे डेबिट कार्ड और सेकंड में आपको आ जाएगा यूज आधार कार्ड। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एटीएम डेबिट कार्ड तो है नहीं, तो यहाँ पे मैं अपने यूज आधार कार्ड पे सिलेक्ट करके आपको भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस बॉक्स को फिल करना है। इस तरीके से बॉक्स को फिल करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसा आप लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको आ जाएगा, देख सकते हैं इंटर द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर। आपको अपने आधार नंबर का स्टार्टिंग का शुरुआती का 6 डिजिट नंबर फिल करना है। आपको अपने आधार कार्ड का स्टार्टिंग का शुरुआती का 6 डिजिट नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है अपने आधार कार्ड से देख के। तो यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ, उस तरीके से आप लोग कर लेंगे। इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ना गाइस, यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से आपके आधार कार्ड की तरफ से एक ओटीपी आएगा, एक आपके बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा। 2 ओटीपी यहाँ पे आता है। आपको सबसे पहले अपने आधार कार्ड का ओटीपी फिल करना है, उसके बाद आप लोग को अपने बैंक का ओटीपी फिल करना है। दोनों ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे देख सकते दोनों ओटीपी यहाँ पे मेरा करंट टाइम में आ चुका है। यहाँ पे आप लोग लाइव देखते हैं गाइस, इस तरीके से यहाँ पे ओटीपी आया हुआ है। आपको यहाँ पे अपने ओटीपी को फिल करना है, देख के आपको बिल्कुल भी यहाँ पे मिस नहीं करना है। आपको अपने ओटीपी को यहाँ पे देख के फिलअप कर देना है। इस तरीके से ओटीपी फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटर योर यहाँ पे बैंक ओटीपी। मेरा बैंक का ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो चुका है, मुझे यहाँ पे फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग करना ही हुआ है तो आप लोग कर देंगे, उस बैंक का भी ओटीपी फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटर योर न्यू पिन। यहाँ पे आपको नया पिन बनाने के लिए आ जाएगा, सेट करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई पिन को बना लेना है, सेट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आ रहा होगा ना री एंटर यूपीआई पिन। आपको अपने यूपीआई पिन को यहाँ पे री एंटर करना है, दोबारा डालना है, फिर से आपको डन पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग का यूपीआई पिन रहेगा ना, यहाँ पे इस तरीके से सेट हो जाएगा। आप लोग का यूपीआई पिन इस तरीके से बन जाएगा। आपका पेटीएम एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट पेटीएम ऐप आपको बन जाएगा। यहाँ पे पेटीएम में एक नया अकाउंट कंप्लीट बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको कैसे बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, कैसे पेमेंट कर सकते हैं, वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको सिंपल सी क्यूआर कोड की मदद से किसी भी इसको स्कैनर पे आप लोग स्कैन करके क्यूआर कोड की मदद से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। स्कैन करके ओटीपी देंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक बैलेंस चेक करना हो ना, तो आपको इस पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चेक बैलेंस। आप लोग इस पे क्लिक करेंगे बैलेंस पे। उसके बाद आपको अपने यूपीआई पिन देंगे ना, यूपीआई पिन देने के बाद चेक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से आपका जो बैंक का बैलेंस होगा ना, इस तरीके से देखते हैं अकाउंट में जितना बैंक बैलेंस होगा आपका शो हो जाएगा। कहीं पे पेमेंट करना हो मोबाइल नंबर के थ्रू, आप लोग इस पे क्लिक करेंगे। किसी भी मोबाइल नंबर सर्च करेंगे, मोबाइल नंबर किसी का भी, आप लोग अपने दोस्त के पास या फिर किसी और के पास पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आगे गाइस वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे न्यू है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।